पानी में आ गए क्योंकि वो उधर से छोड़ते हैं, हमारे पास ज़्यादा जमा हो जाता है। जुगाड़ में हम लोग आगे हैं, चाय पीने में हम लोग आगे हैं। पाकिस्तान इंडिया से आगे, वो तो यही कहूँगा मैप में थोड़ा आगे आता है। म्यूजिक, तो कैसे हैं आप लोग? सो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक दिनकर और आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये सुना आपने, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों के बीच में कंपेयर। इंडिया ज़्यादा पावरफुल है या पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल है? वैसे तो आपको भी पता है कौन ज़्यादा पावरफुल है, मुझे भी पता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया भाई पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। फिर भी गाइस हम पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन देखना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल है हमसे या हमारा पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल है। चलिए चलते हैं, सुनते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? पानी में आ गए क्योंकि वो उधर से छोड़ते हैं, हमारे पास ज़्यादा जमा हो जाता है। जुगाड़ में हम लोग आगे हैं, चाय पीने में हम लोग आगे हैं। पाकिस्तान इंडिया से आगे, वो तो यही कहूँगा मैप में थोड़ा आगे आता है। म्यूजिक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोगों से बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय जानने जा रहे हैं, वो मेरा सवाल है कि वो कौन सी चीज़ है, स्पेशली वो कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है और कहाँ पे लैक कर है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान को वर्क करने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा आगे है। ये सारे सवाल हम पूछेंगे पाकिस्तानी अवाम से, लेंगे उनके इंटरेस्टिंग जवाब। हमारे साथ रहिए, किस बारे में मेरी क्या राय मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? अच्छा सवाल है। पाकिस्तान किस चीज़ में आ गया? पानी में आ गया क्योंकि वो उधर से छोड़ते हैं, हमारे पास ज़्यादा जमा हो जाता है। उसके अलावा फील्ड में तो यार हुनर वगैरह तो है पाकिस्तान के बाहर तरह का। आप देखें डॉक्टरी की फील्ड की बात करते हैं आप, तो पहला ऑपरेशन करने वाला भी मुसलमान था, ठीक है। पहला टूल बनाने वाला भी मुसलमान था। जिसने बड़ी सर्जरी की, पहली जो हार्ट सर्जरी की, वो भी मुसलमान था। तो हर फील्ड में मुसलमान आ गए, लेकिन इस टाइम मुसलमान जो है वो अपना ईमान जो है वो पुख्ता नहीं रख सके, कमज़ोर होता जा रहा है। तो इस वजह से हर फील्ड में आगे नहीं जा रहे। पहली बात तो यह कि आपने अपना भरोसा तोड़ लिया तमाम दुनिया की नज़र में, ठीक है। अब बात करते हैं तो चाइना की। चाइना को पाकिस्तान ने चाइना से चावल मंगाए, तो चाइना को पाकिस्तान सैंपल के तौर पे सुपर कर्नल के चावल दिखा दिए। जब हमें सप्लाई देने का टाइम आया, कितने हज़ार टन सप्लाई देनी थी, आप टोटा चावल उन्हें दे रहे हैं, उन्होंने वापस मार दिया आपके मुँह पे। तो आपने यकीन तोड़ा ना अपना एक दूसरी दुनिया की नज़र में। बाकी बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एक अचीवमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर तरह के अचीवमेंट ला रहे हैं, IT की फील्ड में आगे जाए जा रहे हैं, हर फील्ड में आगे जाए जा रहे हैं। कौन सी फील्ड में आप कह सकते हैं कि उनसे कंपैरिजन मारूं आपका? पाकिस्तान हर चीज़ में इंडिया से आगे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि पाकिस्तान कैरेक्टर बिल्डिंग में इंडिया से आगे है, एथिक्स में इंडिया से आगे है, पाकिस्तान अपनी ग्रोथ में इंडिया से आगे है। नहीं। पॉलिटिशियन की और पॉलिटिक्स की क्वालिटी जो है वो हमारे कुछ इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अच्छा सर, आपने ग्रोथ की बात की, आपकी बात काट रही हूँ। ग्रोथ में किस लिहाज से आप बात करना चाह रहे हैं? ग्रोथ में कहाँ से पाकिस्तान आगे है? ग्रोथ पाकिस्तान में हर चीज़ में आगे है। जैसे कि IT में आगे है, जैसे कि बिजनेस में आगे है, जैसे कि एजुकेशन में आगे है, जैसे कि मेडिकेशन में आगे है। नहीं, खैर ये जो चीज़ें बताई हैं इनमें आगे की बात तब होगी जब हम इन फील्ड्स में उतरेंगे। अभी तो पाकिस्तान में इन फील्ड्स में उतरे नहीं, और उसकी रीज़न हमारी कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियन है, ओनली वन डिपार्टमेंट कि जिसने पूरी कंट्री के तमाम डिपार्टमेंट्स को बस रूंड करके रखा हुआ है, उनका हशर करके रखा हुआ है। देखिए हमारा अब मैच हुआ है रिसेंटली, तो हम अपने आप को पीछे कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपना माइंड सेट ही पीछे कर लेंगे तो फिर हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमने देखा अब हमारा रिसेंटली जो मैच हुआ है, तो हम लोग इतना अच्छी परफॉर्मेंस की है कि हम इंडिया से जीते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि हम इंडिया से, मैं अपने आप को आगे ही समझता हूँ। पाकिस्तान इंडिया से आगे है तो बात ज़रा सोचने की, मगर बहुत सी फील्ड्स हैं, लाइक जुगाड़ में हम लोग आगे हैं, चाय पीने में हम लोग आगे हैं। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जब भी इस फाइनल और सेमीफाइनल में हम लोग आ जाएं तो फिर आगे निकल जाते हैं। इस दफ़ा निकल गए तो कैसे?
हाँ वो तो मतलब उसकी श्रीलंका की मेहरबानियों से वो निकल गए। इसी तरह इसीलिए मज़ा भी नहीं आया। अगर इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता तो शायद पाकिस्तान विन कर देता। क्या नाम है आपका? उमरा खान। उमरा बहुत ही खूबसूरत नाम है। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे है अगर रिसेंटली बात की जाए तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम बहुत आगे चली गई है। सेकेंडली आर्मी, द बेस्टेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामास, हर मुल्क तारीफ़ करता है पाकिस्तानी ड्रामास की। उस तरह के ड्रामास कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं बना पा रही अभी तक। और थर्डली पाकिस्तानी फ़्लैग जो कि वहाँ पे है वाघा बॉर्डर में, वो सबसे बड़ा फ़्लैग है और आज तक उतना बड़ा फ़्लैग कोई भी नहीं बना पाया। और हमारा लीडर जो लीडर था इमरान खान साहब वैसा मतलब इस्लामिक ममालिक में अभी तक कोई लीडर नहीं आ पाया। शायद वाहिद वो पाकिस्तानी होंगी जिनके पास बहुत बड़ी फहरिस्त है कि पाकिस्तान इन चीज़ों में आगे है। पाकिस्तान इंडिया से आगे वो तो यही कहूँगा मैप में थोड़ा आगे आता है। उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा फिर हम यही है, हम अपने झूठों में बहुत आगे हैं। झूठ बोलने में, करप्शन करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को तंग करने में हम बहुत आगे हैं। म्यूजिक डेवलपमेंट की कोई फील्ड नहीं है जिसमें आगे है। डेवलपमेंट की फील्ड देखी जाए तो हम ऐसा तो इतना आगे नहीं है, पर एक आधी फील्ड होगी जिसमें हम आगे होंगे। जिस तरह हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड होगी, हम उसमें थोड़ा आगे हैं इंडिया से, तो इस लिहाज से हम आगे हैं। बाकी जो कंपनीज़ के लिहाज से डेवलपमेंट जिस तरह आप उसके लिहाज से हम आगे नहीं है पाकिस्तान के। मतलब काश्तकारी लिहाज से हम थोड़ा सा इंडिया से आगे थे, पर वो हमारे फ्लड की वजह से वो भी हमारा थोड़ा काम पीछे रह गया। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो प्रोग्रेस कर रहा है। और रिगार्डिंग अचीवमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली अचीवमेंट हमारी ये है कि यहाँ मिनॉरिटीज़ को कितनी फ्रीडम है। तो इसको आप कंपेयर करें कि इंडिया में फासिस्ट जो मोदी है, इसने जब ये वज़ीर आला था तो कितना कत्लेआम किया, लालू प्रसाद ने कितना कत्लेआम किया। तो आप याद करें वहाँ पे कोई अक़लियत महफूज है। सबसे ज़्यादा जो अक़लियत मेजॉरिटी में है वो मुस्लिम है, 44 करोड़ मुस्लिम है। और अभी कल की आप न्यूज़ में देखें कि मसाजिद के ऊपर उन्होंने हमला किया है और मसाजिद के उन्होंने जो प्रेयर लीडर है इमाम मस्जिद, उनको अगवा करके ले गए हैं, कब्ज़ा किए, मसाजिद को शहीद किया है। और बाबरी मस्जिद को आप भूल गए हैं, गोल्डन टेम्पल को भूल गए हैं, ईसाइयों का कत्लेआम भूल गए हैं। अच्छा अहमद, आपने यहाँ पे मुसलमान होने की बात की, तो हम लोग हमेशा से बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने मज़हब को लेके, होना भी चाहिए। कोई भी मज़हब हो, हर बंदे को अपना बड़ा अजीज़ होता है। लेकिन दूसरे मुल्कों की नज़र में हमारे मज़हब को बड़ा दहशतगर्दी का नाम दे दिया गया और बड़ा टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है। इस तरह का कुछ इमेज क्रिएट हुआ है इंटरनेशनल फोरम पे। क्या वजह है, क्यों, क्या रीज़न है? देखिए, पहली बात तो ये कि मुसलमान वाहिद कौम है जिसने दुनिया में पूरी 1000 साल हुकूमत की है। ठीक है, हर मुल्क को फतह किया, हर चीज़ में सुपर पावर रही है अपने दौर की, हर चीज़ को वो अब तक रही है जब तक वो ईमान के ऊपर ज़िंदा थी। क्योंकि मुसलमान को आप तब तक नहीं हरा सकते जब तक वो ईमान पे है। हमेशा मुसलमान इस चीज़ पे हारा है कि आपने मेरी लगा दी, मैंने आपकी लगा दी, आपने उसकी बात में आगे मार दिया, इस चीज़ पर है। ईमान की ताकत पे, ईमान के ज़ोर पे मुसलमान को कभी नहीं हराया जा सकता। आप कहते हैं कि मुसलमान का एक फ़ेज़ दुनिया में ये आ चुका है दहशतगर्दी के लिहाज से। पहली बात तो ये कि गोरे जो हैं दूसरी जितनी भी कंट्रियाँ मुसलमान से वैसे ही बड़ा डरती हैं, क्योंकि दहशत बहुत है इन इंसानों की। उसकी दहशत ये है कि ये ईमान पर जीते हैं, ईमान पर ही मरते हैं। लेकिन आज जो ईमान जो है वो पुख्ता नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वैसी वेबसाइट वगैरह बना दी हैं। आप बच्चों को शुरू में वही देखने को मिल जाती हैं वो चीज़ें। अब ईमान कच्चे हो चुके हैं। सबसे बड़ा जहाद अपने नफ्स के साथ जहाद करना। तो वो बच्चा जो वीडियोस वगैरह होती हैं यूज़ करते हैं, सारा कुछ देखते हैं वगैरह। तो सर, किसी भी मुल्क की मेजर चीज़ें मुल्क को स्टेबल करने के लिए हेल्थ, लॉ और एजुकेशन, 3 पे फोकस करने की ज़रूरत है। इन 3 में आपने कहा पाकिस्तान अभी तक उतरा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कैसे स्टेबल है और कैसे ग्रो कर रहा है? हेल्थ, लॉ और एजुकेशन। हेल्थ रेट पाकिस्तान में इंडिया से बेहतर है। हेल्थ रेट पाकिस्तान में बेहतर है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हर पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे जाके आप देखें कि वहाँ पे जो हेल्थ रेट है या वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ह्यूमंस का, वो पाकिस्तान में उनसे बहुत बेहतर है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट लॉ एंड एजुकेशन? आज अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कहाँ देखते हैं? लॉ और एजुकेशन में फिर दोबारा वही बात कि पॉलिटिशियन फंसे हुए हैं। जहाँ पर जजेस की जो तैनातियाँ हैं वो सियासी बुनियादों पर होती हैं, पसंद नापसंद पे होती हैं। यहाँ पर एजुकेशन में जो प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वो जितने भी प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं उनके मालिकान MNA MPA बन के असम्बलियों में बैठे हुए हैं। वो क्यों गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश होने देंगे, क्यों उसको हेल्दी होने देंगे? क्योंकि उससे उनका अपना बिजनेस जो है वो सारा डिमोलिश होता है। तो इसलिए पॉलिटिशियन इज़ द मेन रीज़न
कि पाकिस्तान जो है अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री से पीछे है, इसकी ओनली एक रीज़न सिर्फ मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रही हूँ आपसे, वो कौन सी फील्ड्स हैं, वो कौन सी डेवलपमेंट की फील्ड्स हैं जिनमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? तो मेंशन कर सकते हैं वो आप? इसमें है, वो कुछ थोड़ा सा आईटी में वो ज़रा फोकस कर रहे हैं। आईटी में वो हमसे थोड़ा सा सर थोड़ा सा नहीं, इसको थोड़ा ज़्यादा कर दें, बहुत सारा। जी बहुत, मतलब कोई आईटी में वो हमारे साथ आगे मुझे लग रहा है वो जा रहे हैं एक डिसिप्लिन। हमारे असल में हमारे हमारा जो सियासत का निज़ाम चल रहा है, इस पे जो हम लोग आपस में लड़ लेंगे तो हम लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे? हमारी टांगें खींची जा रही हैं। ये बहुत से मुल्कों की लॉबी है कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। ज़्यादा अगर हम लोग एक हो जाएं, हम लोग 5 साल के लिए अपने आप को सब्र कर लें, जिसको भी हम लेके आते हैं, तो हम इंशाल्लाह दोबारा अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आप को इंशाल्लाह दोबारा से वैसे आ सकते हैं। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा गौर व फिक्र करें तो क्या कोई ऐसी फील्ड है, पहले मैंने सवाल किया था कि कौन सी फील्ड है, अब आप सोच विचार में पड़ गए, तो अब मैं दोबारा सवाल करती हूँ रिपीट कि क्या कोई ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे? आई थिंक बाकियों का तो नहीं पता, बट 2 फील्ड में ऐसी बता सकता हूँ कि हम उसमें आगे हो सकते हैं शायद। रोड्स। सॉरी? रोड्स में हम उनसे आगे हैं। ओके, और दूसरे? हमारे डेवलपिंग रोड्स हैं बट दे कांट डेवलपिंग रोड्स। और सेकेंडली हमारे पास एक जो है वो पब्लिक वॉशरूम्स का अच्छा निज़ाम है जो कि इंडिया की तरफ नहीं है। तो ये बड़ा शेमफुल लगता है जब आप इनको अगर लोकली आप देखें तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है उनके लिए। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पे कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें पाकिस्तान आ गया है? पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हिसाब से या शायद इतना सोचना पड़ेगा कि कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी। मैं वही देख रही हूँ कि लाइक अगर आईटी की बात की जाए, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, एजुकेशन की, तो इंडिया भाई कहना पड़ेगा हमारा हमसाया आ गया हमसे। कोई माध्यम हमारा हमसाया है, आप हो या हम हो, बात तो एक ही है। बात एक ही है, जहाँ आप तरक्की करें वहाँ आपका हमारा एक ही है। एक ही है क्या? हाँ, जहाँ तरक्की कर रहे हो, जहाँ पीछे हो वहाँ हम एक नहीं है, तो हम आगे हैं। हम चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जा सकती हैं, हम कैसे बेटरमेंट ला सकते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी कहीं ऐसी जगह स्टैंड करे कि जब मैं सवाल किसी से पूछूं कि पाकिस्तान किस चीज़ में आगे है तो लोगों के पास बहुत लंबी फहरिस्त हो इस चीज़ की। हम ऐसे आगे जा सकते हैं जैसे आप अब फॉर एग्जांपल आप अभी इमरान खान का सपोर्ट करते हैं, मैं अगर नून लीग का सपोर्टर हूँ, तो हम आपस में बहस करेंगे तो अल्लाह कलामी हमारी होगी कि नहीं इमरान खान बेटर है, नून लीग बेटर है, इमरान खान बेटर है, नून लीग बेटर है। जब तक हम एक दूसरे को बेटर करते हैं, यकजहती जब तक हमारे में नहीं आएगी, जब तक हम एक दूसरे जिस तरह हम इमरान खान होकर फिरेंगे, फिर हम नवाज शरीफ होकर फिरेंगे, हम जब तक इमरान खान नवाज शरीफ होंगे ना, तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। जब हम नवाज शरीफ इमरान खान से निकल के मुसलमान एक पाकिस्तानी बन जाएंगे ना, तब हम डेवलपमेंट कर जाएंगे। उस दिन हमारे पास एक फ्रिज क्या, उस दिन हम इंडिया को क्या ऑस्ट्रेलिया को भी कट कर जाएंगे इस चीज़ के अंदर। हम ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कंपनी एक नेशन बन के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। दूसरे मुल्कों के सामने हम अपने मज़हब को तो तब रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम खुद उस मज़हब के बहुत पुख्ता फॉलोअर्स बन जाएं। तो जब हम खुद मज़हब में बताते कुछ हैं और हम कर कुछ रहे होते हैं, तो कोई हमारे मज़हब को अच्छा कैसे कह सकता है? जी बिल्कुल, ये बात आपकी बड़ी है। अगर देखें, बात करते हैं 2 बच्चों के वाले से, तो एक टीचर ने वैसे एक जोक सुनाया, कहते हैं एक बच्चे का 100 रुपया गिर गया, तो मैंने उससे पूछा कि आप स्कूल लेट क्यों आए हैं? 2 बच्चे लेट आए, तो मैंने उससे पूछा पहले से आप लेट क्यों? कहते सर मेरे 100 रुपीज़ गुम हो गए थे। कहते मैंने दूसरे से पूछा, वो कहता मैं ऊपर पैर रख के खड़ा था। तो देखें ईमान इसकी तरह हमारा नीचे जा चुका, ये बात है ना। ये तो ओरिजिनल स्टोरी आपको सुना दी है मैंने कि यार ये सीन हो रहा है कि इत्मीनान ही ख़त्म हो गया है। वो समझाने वाले बड़े जो समझाते थे पहले बच्चों को पास बिठा के कि पुत्र इंज होंदा है, चीज़ इंज होंदी है, वो सीन ही ख़त्म हो चुका है साडी लाइफ चू। वो कहते हैं हुण कि मैं ही हूँ, बस मैं अपनी मैं को मारना बहुत बड़ी बात है, जो कि आजकल लोग नहीं मार सकते अपनी। ठीक है, बेशक आपने वजह फरमाया। तो बेटरमेंट कैसे आ सकती है, हम कैसे इंटरनेशनल फोरम पे अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं, इसमें कोई एटॉमिक साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी कंट्री का पॉलिटिशियन जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इक़्तिदार है। मैं ये पीछे अपना हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर किसी काम से गया, वहाँ पे जो एडमिन के 2-3-4 बंदे बैठे हुए थे, वहाँ पर मुझे बाहर 3-4 लड़के नज़र आए जो स्पोर्ट्समैन लग रहे थे देखने में। उनसे सरसरी सी बात, वो कह रहे हैं जी कि हम 4-5वीं दफ़ा ओकाड़ा से पता नहीं कहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आए हैं मिलने के लिए। और अंदर जाकर जब हमने आज 4थी दफ़ा आए हैं तो अंदर मिलने की इजाज़त मिली है। जाके हमने उनसे बात की है कि जी हम अच्छे खिलाड़ी हैं हॉकी के, और वो हॉकी फेडरेशन के मेंबर हैं। तो वो कहते हैं फिर क्या करें हम अगर आप हॉकी अच्छी खेल लेते हो? उससे वो कहते हैं हम क्या करें अगर आप अच्छी हॉकी खेल लेते हैं? तो आप बताएं हम आए किस लिए?
इंटरनेशनल गेम है हमारी और हम उसको जो सॉरी नेशनल गेम है हमारी जो और हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो इंतहाई नॉन प्रोफेशनल हैं और वो सियासी भर्तियां सारी की सारी वो इन इदारों को जानबूझ के मफलूज करना चाहते हैं, इनको जानबूझ कर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो इनको बढ़ाना चाहते ही नहीं है। हम आ सकते हैं मगर अभी करंटली हम स्टैंड नहीं करें किसी जगह पे। देखिए जी, फ़िलहाल तो हम लोग, पहली बात तो ये अल्लाह करे हमारा ये जो मुल्क डूबा पड़ा है, पानी में डूबा पड़ा है, हम लोग अभी उसको फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कोई अभी रिसेंटली हुकूमत ही हमारे पास हो रही, अगर हमारी हुकूमत प्रॉपरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, लेकिन हम स्टेबल ही हम अभी तक कर पा रहे हैं अपने आप को। अगर हम अपने आप को स्टेबल कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोग दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह दोबारा से होंगे। चलें, सही है, थैंक यू सो मच सर। इन चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें तो उनका मुंबई बहुत ज़्यादा, उनका न्यू दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। अगर आप रिसेंटली उनकी इमेजेस देखें, वीडियोस देखें तो उस चीज़ में वो लोग काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनकी IT फील्ड, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन सारी चीज़ों पर अगर गौर व फिक्र करें, कोई भी मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ तब जाता है जब वो लॉ, एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करता है, और उन्होंने इन तीनों चीज़ों पे नो डाउट बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो क्या कहेंगे आपके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं? आई थिंक जो आपने स्पेशली IT की फ़ील्ड की बात की तो मैं ये कहूँगा कि IT की फ़ील्ड का उनके अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ है। और जब भी हमारे पाकिस्तानी निसाद लोग जो बाहर बैठे हैं, जो जैसे आप जिनको खान साहब भी कहते हैं कि लाइक जो मेरे ओवरसीज़ हैं, और हर आपने सिटीज़ में देखा होगा कि जितनी डेवलपिंग वो बन रही सोसाइटीज़ उनमें एक ओवरसीज़ ब्लॉक रखा गया है। तो ओवरसीज़ जो है वो हमारा सासा बिल्कुल है, और उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इंडिया को बीट कर सकते हैं विद द डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट उसके अंदर पैशन के अंदर। तो उनसे हमें वो बड़ा कंसर्न करना चाहिए कि अगर वो करें। अच्छा, मुझे बताएं कि जिन चीज़ों में पाकिस्तान लैक कर रहा है, क्या रीज़न है? पॉलिटिकल इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा हद तक, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, और वो उन ज़राए की वजह से जो कि बैरूनी ज़राए हुए हैं, कई अंदरूनी ज़राए भी हैं, कुछ बहुत बड़ी वजूहात हैं जो डिस्कस नहीं की जा सकती मीडिया पे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की अगर वो चीज़ें ठीक हो जाएँ तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, और इवन कि इंडिया ही नहीं सिर्फ रहेगा फिर, और बहुत सारी और ममालिक भी हैं जिनसे हम आगे जा सकते हैं अगर हमारे लीडरान अच्छे हो जाएं। किस तरह से हम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ लाई जा सकती हैं कि आने वाले वक्त में अगर मैं किसी से सवाल करूं कि पाकिस्तान किस चीज़ में आगे, तो उसके पास बड़ी फहरिस्त हो कि इन चीज़ों में आगे। आज जैसे हम सवाल करते हैं कि इंडिया किस चीज़ में आगे, तो हमारे पास बड़ी लंबी हिस्ट्री, बड़ी लंबी स्टोरी होती है, बड़ी लंबी लिस्ट होती है, फहरिस्त होती है कि यार ये सारी चीज़ें जिनमें इंडिया आज दुनिया में तरक्की कर गया है, बहुत से मुल्कों से बहुत आगे, स्पेशली पाकिस्तान से बहुत आगे, एक ही टाइम में हम अलग हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान को उस जो है ना लेवल पे जाने के लिए कितनी स्ट्रगल की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है? लेकिन स्ट्रगल तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं की। पहली बात तो ये हमने स्ट्रगल स्टार्ट ही नहीं की। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया से हम बेसिकली 100 साल पीछे हैं। चाहे हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन हम 100 साल पीछे जा चुके हैं। हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए नो डाउट के टाइम थोड़ा लगना है अगर हम मेहनत करें तो। अगर हम मेहनत नहीं करते तो हम उस टाइम, अब हम 100 साल पीछे हैं, आने वाले 10 सालों बाद हम 150 साल पीछे हो जाएंगे। ये सीन चलता रहेगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके हुक्मरानों को ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। आपके बच्चे जो IT की फील्ड में आगे निकले, आपके बच्चे IT की फील्ड में कैसे आगे निकलेंगे? आपने 1-2 अदारे बनाए IT के, आपके 4 साल का कोर्स है जिसमें से आपके 150 बच्चे निकलते हैं हर 4 साल बाद। इतने बच्चे तो वो महीने में निकाल देता है इंडिया, तो वो IT की फील्ड में आगे जा रहा है। IT हब बन चुका है, IT का ड्रैगन बन चुका है जो मुंह से आग फेंक रहा है किस्म की। जस्ट चाइना की क्या एग्जांपल है, उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो डेथ सेंटेंस दी है। क्यों? उनके जो 2.5 अरब की आबादी वो सारी की सारी ठीक हो गई है। यहाँ पर भी कोई एग्जांपल सेट करे। इमरान खान को मौका मिला था, अब दोबारा पता नहीं मिलना है, कितने मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन उसको जो 3.5 साल मिले थे, उसके साथ आर्मी की सपोर्ट भी थी, इदारों की सपोर्ट भी थी, अवाम भी उसके साथ थी। वो ये डिसीजंस ले सकता था। वाइट कॉलर क्राइम, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने जजेस हैं, मीडिया में पेशवा, हर मीडिया में प्रोफेशनल, इसका मतलब सब्ज़ी मंडी है, मछली मंडी है। हर बंदे की कीमत लगी हुई है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा। जितनी के लेग पुलिंग और जितनी के अपना फेवरेटिज्म मीडिया में, हालांकि मीडिया का काम फेवरेटिज्म होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, न्यूट्रल होकर बात करते हैं। हमारे यहाँ पर कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, जियो है, ये है, व्हाटएवर जो भी है। हर बंदे को पता है कि अगर आपने ये चैनल लगाया है तो आपको इस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट यहाँ पे नजर आएगी, ये लगाया है तो इस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ हर बंदा बिका हुआ है, पूरा सिस्टम बिका हुआ है। जस्ट पॉलिटिशियन, ओनली 1 and 1 पॉलिटिशियन हमारा गैरतमंद हो जाए, थोड़ी सी गैरत खा ले। यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, इतना मेरे पास आइडियाज़ हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़,
लेकिन बताएं मुझे उनको प्रोजेक्ट करने के लिए कौन सपोर्ट करने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं। ऐसा ही है व्यूवर्स, आप लोगों ने जानी इनकी राय कि अगर हम लोग खुद के पोटेंशियल को पहचानने की बजाय अपने ऊपर मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों को सही तरीके से अपनी जो है ना सही वोट देकर उनको सिलेक्ट करें तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हम अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ अच्छा मुल्क इक़्तिदार में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी पाकिस्तानी खबर देखते हैं कि वो क्या राय है। लास्ट टाइम मेरे तक जो एक वो मुसद्दका इत्तलात पहुंची है कि जब हमारे मियाँ साहब जो थे 2013 के इलेक्शन में, तो एहसन इकबाल साहब जो हैं वो मिनिस्टर थे पॉलिसीज़ के इस तरह, तो पाकिस्तानी ने साथ बाहर से 2 लोग आए जो बिल गेट्स का मैसेज लेके आए कि वो टेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाहते हैं। तो जब जैसे तैसे उन्होंने मुलाकात की एहसन इकबाल से जो कि उस टाइम के वज़ीर थे, तो उनसे उन्होंने जब ये बात की कि हम लोग टेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाहते हैं, तो एहसन इकबाल ने ये कहा उनको कि क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे लगेंगे, मतलब तो देन जब वो लोग वापस गए तो बिल गेट्स ने उनके फेसेस देखे कि ये लोग कोई अच्छी खबर नहीं लाए हैं, तो उसने अपने इंडियन दोस्तों को जब ये टास्क दिया तो उन्होंने इसको बाकायदा उनका जो प्राइम मिनिस्टर वाला होता है एक बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट उन्होंने वेलकम किया, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर लेवल तक ने बिल गेट्स का वो शुक्रिया अदा किया और उसका इस्तकबाल किया, उसने विज़िट किया। चीज़ें बेहतरी कैसे आ सकती है, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ कैसे जा सकती हैं? चीज़ें बेहतर की तरफ इस तरह जा सकती हैं कि अगर हर इंसान को अपना कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कुर्बानी तो हर कोई देता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है, सही बिल्कुल कहा है आपने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग अपना आज का एक वक्त कीमती है, और हम लोग जब अक्सर बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाई मुझे इस काम पे जाना है, और अगर कोई और उसका इम्पोर्टेंट काम है तो उसके लिए अपना इतना सा वक्त भी नहीं देता। अगर हम वो वक्त देना शुरू कर दें, नेकी के राह पे चलना शुरू कर दें, और इवन हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं उन्होंने बताई हुई हैं, उनके असूल हैं, उनके जितने भी जो भी उन्होंने तालीमात दी हैं, उन पर अगर हम इतना सा भी अमल करें, 1% अमल करें, तो इस्लामी जो निज़ाम है वो नाफिज हो सकता है। उम्रा में आपकी इस बात से टोटली इत्तेफाक करती हूँ। हम हर जगह जो है ना इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो कर रहे होते हैं, मगर दूसरे मुल्क हमेशा डिग्रेड इसीलिए करते हैं कि जिस इस्लाम के झंडे हम उनके सामने रख रहे होते हैं उसको हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे जब हम खुद फॉलो नहीं करेंगे तो फिर लोग हमें क्रिटिसाइज जितना चाहे कर सकते हैं, और यही रीज़न है हमारे डाउनफॉल की। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक बात मैं करती चलूँ यहाँ पे कि पता नहीं जो मेरी आप लोगों की आवाम देख रही है, जो हमारी कौम देख रही है, वो इससे एग्री करेगी या नहीं करेगी, बट मेरा ये पॉइंट है कि हम लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा था, आपने भी शायद देखा हो, पूरी पाकिस्तानी आवाम ने वो ड्रामा देखा था, लेकिन उस ड्रामे का 1% भी तुर्की में उस पर अमल नहीं किया जा रहा। हम सिर्फ पाकिस्तानी बात करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, तुर्की भी एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में हर मुल्क बात करता है, लेकिन उनका अर्तुगरुल ड्रामा वो हमें तो उन्होंने दिखा दिया वो ड्रामा कि भाई वो देखो और इस्लाम पे चलो और इस तरह करो, लेकिन उनका जितना भी वो ईस्टर्न चला गया है, वो सारे उनके कल्चर बिल्कुल चेंज है और सब कुछ चेंज है। वो सिर्फ ड्रामा दिखा के हमारी यूथ को तो अपना बना दिया, हमारी शादियों पे, और हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी जज्बाती कह लें या जो भी उन पे है लई लगे, वो उन्होंने अपनी शादियों में वो सिस्टम शुरू कर दिया, उन्होंने अपने रसूमात चेंज कर दी उनकी तरफ देख के कि मतलब अपनी आवाम को हम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, तो वाई नॉट इस्लाम पे लगा दें। लेकिन सर अभी तो ये करंट सिनेरियोज में तो हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में चीज़ें बेटरमेंट की तरफ कैसे जा सकती हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इंडिया के आसपास स्टैंड कर सकें? बेसिकली तो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं ना जो आपको आगे लेके जाते हैं, और ये प्रिंसिपल सेट्स होंगे पॉलिटिकली। हम पॉलिटिकली बेरारवी का शिकार है, हम वी आर हेडलेस लाइक नेशन, हमारा कोई हेड नहीं है उस तरह से, ना तो पॉलिटिकल हेड है ना ही कोई अक्सरी हेड है। तो जब तक ये ज़िम्मेदारान बेसिकली अरबाब इख्तियार जो लोग होते हैं ना, वही उन्हीं के जैसे इकबाल का शेर है ना कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीरें हैं, तो हम एक अक़वाम है और हमारे जो अफराद हैं, जो चंद हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको मेरे ख्याल में समझना चाहिए और इस चीज़ को वो ही कर सकते हैं, करना चाहिए ताकि हम भी कर भी वही सकते हैं। हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग ख्वाहिश कर सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो डलती रहती है हर दिन और डेली। मैं बता दूं आपको भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए पाकिस्तानी लोगों के बारे में एंड पाकिस्तान की जनता के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझे टॉपिक बता सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊं। मुलाकात होगी आपको नई वीडियो में, वो भी पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें एंड बढ़िया रहें। हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले जाए आपको नोटिफिकेशन। तो बाय बाय एंड लव यू, जय हिंद, जय भारत।